आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से पुजारी के कारण हारे, कुछ कहते हैं बौद्ध भिक्षु के कारण हारे। आप क्या कहते हैं? सिंध के राजा दाहिर बहुत पराक्रमी थे और प्रजा का बहुत भला भी करते थे, बहुत सहिष्णु भी थे, लेकिन अंधविश्वासी भी थे। और उनके खिलाफ जो साजिशें रची गई उसका वे पता नहीं लगा पाए। उनका जासूस तंत्र भी कमजोर था, ये मानना पड़ेगा। और उन्होंने जो सहिष्णुता दिखाई, उन्होंने अध्ययन नहीं किया इस्लाम का। जो भी इस्लाम का अध्ययन करेगा वो मुसलमानों से धोखा नहीं खा सकता। अगर आप कुरान और हदीसों को पढ़ लेंगे तो आप धोखा नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, सुनी सुनाई बातों पर चलेंगे और उनके द्वारा जो वर्जन कहा जा रहा है, मुसलमानों के द्वारा जो कहा जा रहा है वर्जन इस्लाम का, अगर वह सुनेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि वे अपना आपको वास्तविक पक्ष नहीं बताएंगे, वे छिपा हुआ पक्ष नहीं बताएंगे, वे तो अपनी अच्छी अच्छी बात बताने की आपको कोशिश करेंगे और आप उसी में फंस जाएंगे। वे ये नहीं कहेंगे कि हम लोग का लक्ष्य है कि आपको काट देना, हम लोग का लक्ष्य है आपको धर्म परिवर्तित करा देना, हम लोग का लक्ष्य है आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूट लेना, हम लोग का लक्ष्य है आपकी संपत्ति को लूट लेना, हम लोग का लक्ष्य है आपके पूरे समाज को नष्ट भ्रष्ट कर देना, आपके धर्म को खत्म कर देना, आपके मंदिरों को तोड़ देना, आपके ग्रंथों को फेंक देना, जला देना, आपके संस्कारों को खत्म कर देना, आपको आपके पूर्वजों से तोड़ देना, आपको आपके पूर्वजों के प्रति घृणा भर देना। ये हम लोग का लक्ष्य है, यह वे नहीं बताएंगे, जबकि वास्तविक लक्ष्य उनका यही है। और यह जब आप उनका ग्रंथ पढ़ लेंगे, कुरान और हदीस, तो पता चल जाएगा। और जब उनका इतिहास पढ़ लेंगे, जो उन्होंने किस किस के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया, तो आपको पता चल जाएगा। राजा दाहिर ने क्या किया? यही नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, उन लोगों की सुनी सुनाई बात को मान लिया। वहां से बहुत सारे मुसलमान आए थे मुस्लिम देशों से, तो आए और यहाँ शरण लिए, शरण इन्होंने दिया तो शरण लिए, और तो और नौकरी में भी रख लिया, और तो और सेना में रख लिया, सेना में रख लिया, और उनका प्रभाव भी उनके ऊपर आने लगा, उनकी बातों पर यकीन करने लगे। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो इन मुसलमानों ने कहा कि अरे वो तो इसी तरह से वो चल रहा है, उसका क्या है, चला जाएगा, अपने लौट जाएगा, अभी हम लोग क्या करें, सीमा पर जब आएगा तो देखेंगे, तब हम लोग जो है उसको लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। और जब सीमा पर आ गया मोहम्मद बिन कासिम, तो राजा दाहिर ने कहा कि जाओ अब मुकाबला करो। तो इन लोगों का हाँ हाँ चलिए मुकाबला करते हैं, और सारे ये लोग चल दिए। तो मुस्लिम जो इनकी सेना में थे और इनकी सेना पूरी चल गई। और जब वहां पहुंचते हैं आमने सामने, तो ये क्या किए कि यहाँ इनकी सेना के मुसलमान भाग करके दूसरे पक्ष में जाके मिल गए। इन समय में धोखा दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ये भी मुसलमान है आक्रमणकारी, हम लोग भी मुसलमान है, और हम लोग कभी भी मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं कर सकते। इस्लाम में इस्लाम के विरुद्ध, जिहादियों के विरुद्ध आक्रमण करना
गैर इस्लामिक माना जाता है। तो जो राजा दाहिर के समय में हुआ वही आज भी हो रहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है, हम लोग भरोसा यह करते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के मुसलमान का विरोध करेंगे, बिल्कुल ही गलत बात है। वे उसका साथ देंगे, वे पलटेंगे और पलटते रहे हैं। वहां से जो भी आतंकवादी आते हैं उनको साथ देते हैं और उनकी फौज का भी साथ दे सकते हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि भारत की सेना जो है कमजोर हो रही है, उधर अगर चले जाएं, उस दिन ही पलट जाएगा मामला। तो आज जो रणनीति बनाते हैं, भारत की रणनीति बना रहे हैं, वे बहुत गलतफहमी में है। इस्लामिक स्टडीज करें उसके बाद रणनीति बनाएं, अन्यथा भारत की बहुत दुर्गति होगी। सेना में मुस्लिमों की संख्या बढ़ने लगेगी तो खतरा बढ़ने लगा, क्योंकि ये कभी भी उधर से मिल सकते हैं, बिल्कुल भरोसे के नहीं हो सकते हैं, ये पक्का जान लें। जो भरोसा करेगा सबसे पहले तो वही मारा जाएगा, क्योंकि इनका यह एक सिस्टम यह भी है कि भरोसे वाले को मारो। राजा दाहिर ने भी यही गलती की, इनको सेना में अपने रखा, वे मिल गए उधर से, उनकी फोर्स बढ़ गई, इनकी फोर्स घट गई। उसके बाद भी राजा दाहिर ने बहुत मुकाबला किया, क्योंकि पराक्रमी थे, राजपूत राजा थे, पराक्रमी थे। लेकिन जो वेद के मार्ग से भटक गया, जो पाखंड में फंस गया, जो कथा कहानियों में उलझ गया, उसकी तो अधोगति होनी है। तो ये जो राजा दाहिर थे, तो ये पाखंड में फंस गए थे, ये वेद विरुद्ध आचरण करने लगे थे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था सच्चाई क्या है, सत्य का पता ही नहीं लगा रहे थे। अपने इनके जासूस फैले ही नहीं थे, इनके जासूस पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि इनके जासूस कुछ पता लगा सके। बौद्ध भिक्षुओं ने, बौद्ध मठ ने उन लोगों को आश्रय दिया, रुकने की व्यवस्था की। मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों को वहां छिपा कर रखा, वहां से सारा चीज पता लगाते थे, सारा पोल पट्टी। तो आश्रय पाते थे, सूचना पाते थे, सब कुछ वहां से पाते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं ने दगाबाजी की, बौद्धों के दगाबाजी से यहाँ पर आए, आक्रमण किए। लेकिन अंतिम जो है प्रहार जो है हिंदू पुजारी ने किया। तो इनके देवल मंदिर का जो पुजारी था वो जाकर के मिल गया, जबकि हार रहा था। मोहम्मद बिन कासिम बुरी तरह से हार रहा था राजा दाहिर से। लेकिन ये चला गया और कहा कि हम आपको जिता सकते हैं। लोग अपना सामर्थ्य दिखाने वाले यहाँ भी तो होते हैं, बहुत सारे जो नेता होते हैं वो जब हारते रहते हैं तो कुछ लोग आके चमचा नेता कहता है हम जिता देंगे आपको, आप ये कीजिए वो कीजिए, कुछ उसमें सफल भी हो जाते हैं। वे तोड़ फोड़ कराते हैं, जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटते हैं, तोड़ फोड़ कराते हैं, जाति के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। वही हुआ वहां पर, अंधविश्वास के नाम पर वेद विरुद्ध, क्योंकि जातिवाद भी वेद विरुद्ध है। वेद में जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, कर्म के आधार पर है वहां सब कुछ, जन्म के आधार पर नहीं। तो पंडित ने जाकर कहा कि मैं जिता दूंगा आपको, आप हमारी सुरक्षा की गारंटी लीजिए और हमको इनाम की गारंटी दीजिए। जैसे आज जो है फ्री बीज वाले हैं, गारंटी पर चलते हैं कि हमको गारंटी दे दीजिए मुफ्त में क्या क्या मिलेगा तो हम आपको जिता देंगे। तो ऐसे ही था, आज भी भारत नहीं बदला, साइको वही है, सिस्टम वही है। उस समय जो था राजा दाहिर के समय में वही आज भी। तो राजा दाहिर ने लड़ाई लड़ने के बाद भी, अच्छे पराक्रम से लड़ाई लड़ने के बाद भी इन लोगों का पता नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास ही था। अगर रहता तार्किक तो हर चीज
प्रश्न पूछता, पता लगाता जासूस से कौन शत्रु पक्ष है देखो, और हमारे मित्र पक्ष में कौन शत्रु पक्ष है, गद्दार कौन है, इनका पता लगाओ। भारत में गद्दार सबसे महत्वपूर्ण हो रहे हैं। भारत हारा है सिर्फ गद्दारों की वजह से। अजीत डोभाल का अगर आप भाषण सुनेंगे तो अजीत डोभाल बताते हैं कि भारत कभी भी पराक्रम से नहीं हारा, धन से नहीं हारा, हथियार से भी नहीं हारा, ये हारा सिर्फ गद्दारों की वजह से, पाखंडों की वजह से। तो पंडित ने क्या किया कि मीर कासिम, ये मोहम्मद बिन कासिम से जब उसको मिल गया एवं मस्तु का वरदान, तो आ करके उसने झुका दिया रात को चुपके से मंदिर का ध्वजा को, जो कि अशुभ माना जाता है। अब राजा जब सुबह सुबह आता है पूजा करने, वो लड़ाई जाने के पहले पूजा करके जाता था, देखता है तो मंदिर का ध्वज झुका है, उसकी तो बस सांस अटक गई। उसको यह भी दिमाग में बात नहीं आई कि ये मंदिर अपने से, ये ध्वजा अपने से कैसे झुक गया भाई, इसको कोई झुकाया होगा ना, तर्क तो यही कहता है। यदि कोई चीज झुक गई है, ध्वजा जो खड़ी रहती है वो झुक गई है, तो कोई झुकाया है। उसको पुजारी से ये पूछना चाहिए था कि इसको झुकाया किसने, किस आदमी की शरारत है यह, या किस बंदर की शरारत है, किस पशु की शरारत है, या किस पक्षी की शरारत है। क्योंकि कार्य कारण का संबंध अगर वो वेद में कार्य कारण का संबंध बताया जाता है, तो कार्य कारण का संबंध जो है वहां नहीं आ रहा, अंधविश्वास को मान लिया। वो डर गया कि वो देवी मां नाराज है। पुजारी भी कह दिया कि महाराज देवी मां नाराज है, हार होगी निश्चित आपकी, अब आप जीत नहीं सकते। इस तरह से मनोबल तोड़ दिया राजा का। मनोबल से ही तो आदमी को जीतता है या हारता है। मनोबल तोड़ दिया। राजा ने यह नहीं कहा, यह नहीं पूछा कि भाई ऐसे कैसे झुक जाएगा, हवा भी नहीं चली जोर से, किसी पशु पक्षी ने तोड़ा या किसने तोड़ा, किसने साजिश की, किसने इसको अशुद्ध किया बताओ। पुजारी को ही पकड़ना चाहिए था कि तुमको यहाँ पर रखवाली के लिए रखा गया है, तुम बताओ। वो कहता कि देवी माँ की वजह से है, बेवकूफ बना रहा है, देवी माँ की वजह से हुआ है कि तुमने कांड किया है। अगर तार्किक व्यक्ति होता तो कहता तुमने किया है, कहता इसको गिरफ्तार करो, पुजारी को मारो कोड़े, अपना खुद बताएगा ये किसने किया है। लेकिन ऐसा नहीं किया, वो खुद भी अंधविश्वासी था, ऐसे सलाहकारों से घिरा रहता था। तार्किक व्यक्ति से अगर घिरा होता तो लॉजिकल क्वेश्चन उठाता, तो मान लिया। उसके बाद मनोबल टूट गया, तो उसको हारना था। और बौद्ध भिक्षुकों को जो गुफाएं दी गई थी रहने के लिए, जो शरणागति मिली थी और जो मुसलमानों को शरणागति मिली थी, सबने धोखा दे दिया। तो राजा दाहिर हार गया। राजा दाहिर ही नहीं हारा, पूरा भारत हार गया। आज तक हारा हुआ है पूरा भारत। राजा दाहिर पहला व्यक्ति था जो हारा, उसके बाद से हारता चला गया। उसके बाद तो वे जीतते चले गए, पूरे सिंध को लूट लिया गया। राजा की स्त्री के साथ बलात्कार हुआ। राजा की दोनों लड़कियों को ले जा करके स्त्रियों की नीलामी जैसे जहां होती थी वहां नग्न करके नीलाम कर दिया गया। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और सबकी संपत्तियां लूट ली गई। मंदिर को तोड़ दिया गया। वही पुजारी मंदिर को तोड़ दिया, उस पुजारी को जो है मुसलमान बना दिया मार मार करके। तुम्हारी रक्षा ऐसे करते हैं, रुक जाओ। और मस्जिद बना के आया, अब तुम्हें यहाँ जान देगा। तो इस तरह से हुआ, जितने बौद्ध थे उनको भी मार दिया गया। सारे पूरे अफगानिस्तान तो बौद्ध थे, अधिकतर खत्म कर दिए गए, आपको मुसलमान बना दिया गया। इस्लाम के सिद्धांत को जो नहीं समझेगा वो अंत में खत्म हो जाएगा। और उसके हिसाब से अगर काउंटर प्लानिंग नहीं बनाया तो। आज यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में भी जो है जितने ईसाई हैं धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। सारे देश परेशान हो चुके हैं। फ्रांस में लूटपाट मच गई,
खुलेआम बाजारों में जो है आग लगाई गई है, दुकानों को लुटा गया। फ्रांस का राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाया। अब वो निकालने की बात कर रहे हैं, उनको पैसा देके कहते निकल जाओ, कहते नहीं निकलेंगे, वहीं रहेंगे। फ्रांस को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, ब्रिटेन को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। ब्रिटेन कह रहा चले जाओ अफ्रीका, पैसा दे रहे हैं, और नहीं जाएंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने शरण दी। राजा दाहिर ने भी शरण दी थी, दुर्गति को प्राप्त हुआ। ब्रिटेन ने भी शरण दी है, दुर्गति को प्राप्त होगा। बेल्जियम ने शरण दी है, दुर्गति को प्राप्त होगा। जो भी शरण देगा वो दुर्गति को प्राप्त होगा, क्योंकि शरणकर्ता जो है उसी के ऊपर पहला प्रहार वे करते हैं। तो फ्रांस हो, बेल्जियम हो, जितने भी देश हैं ये सब यूरोप के, जर्मनी हो, ये सारे दुर्गति को प्राप्त होंगे। क्योंकि सबसे पहले जो है यह जानना जरूरी होता है कि इनकी फिलॉसफी क्या है, इनके सिद्धांत क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। जब आपने इनके लक्ष्य को ही नहीं जाना है तो आप इनके साथ रह करके क्या करेंगे? आपकी दुर्गति ही होने वाली है। आपके घर आएंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, फिर आपकी पत्नी को, आपकी लड़की को, आपकी बहन को, किसी को लेके भाग जाएंगे। शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद आपके घर में हिस्सा मांगने लगेंगे, फिर आपके घर में रहने लगेंगे जबरदस्ती, फिर अन्य लोगों को भी बनाने लगेंगे। आप जो भी करेंगे मूर्ति पूजा की आलोचना करने लगेंगे, और आपने कुछ अध्ययन तो किया है नहीं, आप डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो पूरा जो इनका इकोसिस्टम है वो ऐसा ही है। पहले इनका अध्ययन कीजिए, इसके बाद जो है काउंटर कीजिए। और राजा दाहिर ने यही गलती की, अध्ययन नहीं किया, उसके कारण ही विनाश को प्राप्त हुआ, मेरा तो यही कहना है। और राजा दाहिर को नहीं, राजा दाहिर तो अब तो लौट सकते नहीं, लेकिन राजा दाहिर की घटना से जो हम लोग सीख ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो। लेकिन अफसोस यही है, हिंदू समाज आज भी नहीं सीख रहा है, आज भी जातियों में बटा हुआ है और मुसलमानों वाली पार्टी को जिता रहा है। इनकी भी दुर्गति बहुत जल्द होने वाली है। बंगाल में देख रहे हैं, ममता बनर्जी को जिता रहे हैं, क्या हालत हो रही है। बंगाल से हिंदू सब खदेड़े जा रहे हैं, घर संपत्ति लूट ली जाएगी। पाकिस्तान में समाप्त हो चुके, अफगानिस्तान में समाप्त हो चुके, बांग्लादेश में धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, यहाँ भी समाप्त हो जाएंगे। उनका लक्ष्य है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। एक गजवाए हिंद का लक्ष्य है। मान लीजिए 2047 नहीं होता है, मान लेता हूं, ठीक है, 20 वर्ष बाद हो जाएगा, 30 वर्ष बाद हो जाएगा, 50 वर्ष बाद हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य हो जाएगा, क्योंकि वे उस दिशा में चल पड़े हैं। 10 से ऊपर बच्चे पैदा कर रहे हैं अधिकतर लोगों में से। आपको 1-2 पैदा करने में हालत खराब है। यही हाल अंग्रेजों का है, उनकी भी दुर्गति हो रही है। तो इस तरह से कितना दिन सस्टेन करेंगे? नहीं टिक सकेंगे, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है वो इंसानों के लिए है, आबादी के लिए है। जैसी आबादी होगी उसके हिसाब से ही वहां पर जो है कानून बनेंगे, उसके हिसाब से वहां नियम बनेंगे, पुराने कानून को बदल दिए जाएंगे। आपका ये अम्बेडकर का संविधान फेंक दिया जाएगा, शरिया लागू हो जाएगा। अभी संविधान बचाने के नाम पर उनका साथ दे रहे हो मुसलमानों का कि संविधान बचेगा। संविधान यहाँ कौन बिगाड़ रहा था? संविधान में तो संशोधन होता ही रहता है, वो तो होता ही रहेगा। संविधान में खुद ही प्रावधान दिया हुआ है, तो जो उस पर संशोधन लायक है उसको संशोधन करो, जो तुम्हारे समाज के लायक है उसका संशोधन करो। लेकिन जब उनका ही साथ दोगे जो कि शरिया लाने वाले हैं, और सोचोगे कि संविधान ये बचाएंगे, तो खूब बचा। तो यही नहीं पता है कि संविधान कौन बचाएगा और संविधान किस अर्थ में बचेगा। संविधान में तो बहुत संशोधन हो चुके, 100 से ऊपर संशोधन हो चुके, 125 संशोधन के आसपास हो गए। कहां से बचेंगे? वो तो होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, अंत में पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा और शरिया कानून लागू हो जाएगा। तो आप उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं, उन्हीं को वोट दे रहे हैं, क्या बचेंगे?
नहीं बचने वाले और ज्यादा समय भी नहीं है। तो राजा दाहिर के प्रसंग से अगर कुछ सीखना है तो सीख लें, नहीं सीखना है तो मिटने के लिए तैयार रहें। मिटना ही पड़ेगा, भागने के लिए कहीं कोई जगह भी नहीं। और इक्के दुक्के कुछ लोग जो समर्थ है वो भाग भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, देश तो नहीं भागेगा, कहीं देश तो नहीं रहेगा। 10 आदमी के चले जाने से देश तो नहीं वीरान हो जाता, वैसे भी वे कितने जन्मा रहे हैं। तो राजा दाहिर जो है वो किस कारण हारे वो आप समझ गए, आप किस कारण हारेंगे वो भी समझ लीजिए। जिस कारण से राजा दाहिर हारे उसी कारण से आप भी हारेंगे। अगर नहीं चेते और नहीं चेताए तो, सिर्फ चेतना ही नहीं है, चेताना भी है सभी लोगों को। अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते हैं। चारों ओर सनातन धर्म के शत्रु आवाज उठा रहे हैं। कोई कह रहा है सनातन जो है धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले मलेरिया डेंगू है, इसको खत्म करो। कोई कह रहा है खत्म करो, राम मंदिर खत्म करो, सब मंदिर तोड़ दो, सब पूजा छोड़ दो, सब तरह के जो है पर्व त्योहार छोड़ दो। तो ये कह रहे हैं। और वैसे कोई आप वोट दे रहे हैं जात के नाम पर कि हमारी जाति हो जाएगी तो हमको कहीं सुविधा हो जाएगी, हमको थाने में पैरवी करने की कुछ मिल जाएगी, तो हमको कुछ नौकरी मिल जाएगी। तो कोई ये सोच रहा है कि हमको फ्री में राशन मिल जाएगा, कुछ फ्री में बिजली मिल जाएगी, फ्री में पानी मिल जाएगा। कभी इन चीजों के लिए मुसलमान नहीं लड़ते, कभी लड़ते आपने नहीं देखा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। ये उसका प्लस पॉइंट है। अगर मुसलमानों से सीखना है तो यह सीखें, क्योंकि समाज तभी बलवती होगा, समाज तभी बलवान होकर के आगे बढ़ेगा, अन्यथा समाज जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हरि ओम।